नमस्कार, विंध्य खबर में आपका स्वागत है। आपके अपने क्षेत्र की ताज़ा और खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल ने रीवा में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में घोषणा की कि कांग्रेस पार्टी 16 दिसंबर को विधानसभा के पहले दिन प्रदेश भर के लोगों के साथ भाजपा सरकार के खिलाफ बड़ा धरना और घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से भाजपा की सरकार ने किसानों, बेरोजगारों, महिलाओं और आम जनता के साथ वादा खिलाफी की है। किसानों को खेती लाभ का धंधा बनाने का वादा किया गया था, लेकिन आज उन्हें खाद तक नहीं मिल रही। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर केवल कॉन्क्लेव और आश्वासन दिए जा रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश पर 3.80 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है, लेकिन इस राशि का उपयोग कहां हो रहा है, कोई जवाब नहीं। अपराधी अन्य राज्यों से आकर प्रदेश में शरण ले रहे हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ रही है। रीवा से हवाई यात्रा के सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उनकी हिम्मत नहीं होती हवाई जहाज चढ़ने की और 999 रुपए में टिकट भी नहीं मिल रही। सिर्फ जब चुनाव आता है और चुनाव के 6 महीने पहले से इनका काम शुरू होता है आश्वासन देने का, और ऐसा रोजी पिक्चर, ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेके आए हैं कि कोई आश्वासन भर देने के बाद भी, कोई काम न करने के बाद भी निरंतर मध्य प्रदेश में सरकार है। 2003 में 20,000 करोड़ का प्रदेश के ऊपर ऋण था। औसतन एक व्यक्ति के ऊपर करीब 3300 रुपए कर्ज का बोझ था। आज 3,80,000 करोड़ का ऋण मध्य प्रदेश के ऊपर है और औसतन 60,000 हर व्यक्ति के ऊपर हमारे प्रदेश सरकार ने कर्जा का बोझ डाल दिया। हर 3 महीने में हम लोग सुनते हैं 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ उधारी सरकार लेती जा रही है, लेकिन उसकी डिलीवरी क्या है, कहां पर खर्च हो रहा है, किस व्यवस्था का सुधार हो रहा है, ये कहीं से दूर दूर से नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जरूर उपलब्धि हो रही है कि अपराधियों का शरण का एक अड्डा बन रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में और अखबार में आया था कि भोपाल में कितने हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। और इस तरह की गतिविधियां दूसरे प्रांत में कुछ घटना होती है, लेकिन यहाँ पर इतना लचर व्यवस्था है पुलिस की कि शरण बड़े आसानी से मध्य प्रदेश में वो लोग पा जाते हैं। बम्बई में वारदात करें मध्य प्रदेश में आगे गए, राजस्थान में करें तो आ जाएं, दिल्ली में करें तो मध्य प्रदेश में आ जाएं। एक तरह से कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ठप है। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, चाहे वो युवाओं की बेरोजगारी की बात हो, महिलाओं के साथ अन्याय अत्याचार की बात हो, किसानों की समस्याओं को लेकर बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, इन सब चीज़ों को लेकर 16 तारीख को विधानसभा के प्रथम दिवस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शंखनाद का एक रूप दिया गया है और जनता की आवाज़ सड़क पर और आगे भी बनी रहेगी। इनका एंगल भी ठीक रहेगा। आदरणीय पटेल जी, आदरणीय बाबा,
महापौर जी, आदरणीय बहन कविता जी, और हमारे अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी साथीगण। सोमवार 16 तारीख को प्रदेशव्यापी धरना, आंदोलन, प्रदर्शन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खिलाफ एक शंखनाद के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आदरणीय जीतू पटवारी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए उपस्थित होंगे और मंशा है कांग्रेस की कि 20 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई। इनने जो वायदे किए थे अभी हाल के चुनाव में, किसानों के लिए कि धान 3100 रुपये देंगे, गेहूं 2700, खेती काम का धंधा बनेगा। तो काम का धंधा तो बनने से रहा, आज खाद भी किसानों को नहीं मिल पा रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है किसानों की समस्याओं को लेकर। लेकिन जिन महानुभाव ने ये जुमला दिया था कि किसानों का लाभ का धंधा बनाएंगे, दुगनी आमदनी हो जाएगी, वो उनकी जरूर तरक्की हो गई कि मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री से लेकर आज पूरे देश के कृषि मंत्री हो गए, या उनका जरूर स्तर बढ़ गया। लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों की हालत क्या है वो वहीं है। दूसरा प्रमुख बिंदु है युवाओं के बेरोजगार की समस्या। कॉन्क्लेव पर कॉन्क्लेव होते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं कि इतने हजार युवाओं की नौकरी लगेगी, और ये आज से नहीं, शिवराज सिंह जी के टाइम से चला आ रहा है कि 2 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हो गए, इतने MOU साइन हो गए और इतने 1000 करोड़ का निवेश होगा और इतने 1000 लोगों की नौकरी मिलेगी। लेकिन यहाँ का युवा भटक रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। महिलाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार, दुराचार मध्य प्रदेश में हर स्तर पर, चाहे वो बलात्कार का हो, चाहे महिलाएं जो गुमशुदा हो रही हैं उनकी संख्या हो, पूरे देश में देखा जाए सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी की बात जहाँ तक है, तो इसी चुनाव के समय उन्होंने कहा था कि हम इसको बढ़ाकर 3000 रुपये देंगे, लेकिन वो भी ठंडे बस्ते में। कोई व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो जो पार्टी लाइन के विरोध में हो, वो सही नहीं है, चाहे जो भी हो, चाहे मैं करूँ या जो भी करे। लेकिन ये एक व्यक्ति के एक बयान से पार्टी में एकजुटता नहीं है, ये कहना उचित। अल्पसंख्यक समुदाय आहत तो हुआ, बिल्कुल, जो भी समुदाय हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे जो हो, यदि किसी को ठेस पहुंचा है तो वो उचित नहीं है यदि गलत बयान दिया, चाहे जो भी। पार्टी फोरम में कुछ बात, अब ये पार्टी फोरम में अध्यक्ष जी लोग जो उठाए होंगे वो जानते होंगे। देखिए, न प्रदेश की जनता का चरित्र खराब हुआ है, न बिकाऊ हुई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप जितने पत्रकार साथी लोग हैं, पिछले चुनाव के पहले, अभी जो हाल चुनाव हुआ था 2023 में, पूरे मध्य प्रदेश में क्या माहौल था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही था कि नहीं? पत्रकार साथी लोग कहते थे। 2 दिन पहले तक हो रहा था
वो मशीन में क्या जादू है हमें समझ नहीं आया। प्रदेश की जनता के ऊपर आरोप नहीं है, हमें तो आरोप मशीन के ऊपर। NSUI के द्वारा नर्सिंग घोटाला का विरोध प्रदर्शन किया गया, उसके बाद ट्रैक्टर रैली भी निकाली गई। आप ऐसे ही बने रहिए विंध्य खबर के साथ, जहां हम आपको आपके क्षेत्र की हर जरूरी जानकारी सबसे पहले और सटीक तरीके से पहुंचाते हैं। नमस्कार और देखते रहिए विंध्य खबर।